यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली मैंने वो डिफरेंस करवाया है आपको जिससे आपको फील आएगी, आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई ही क्या है, इसमें चेंज होता है, डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। तो बच्चों गौर से सुने, हमारे पास एक ए बॉडी थी, वो बी तक चली, यहाँ से ए बॉडी ने चलना शुरू किया, 4 सेंटीमीटर बी तक गई और फिर 3 सेंटीमीटर उसने और चला, सी तक पहुंच गई वो। तो इन दोनों केसेस में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3 और 4 7, बिल्कुल ठीक है, 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया उस ऑब्जेक्ट ने। लेकिन अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट देखें, स्ट्रेट लाइन देखें, वो भी वही बनती है, तो इतना ही डिस्टेंस कवर किया, इतना ही उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी कि 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और 7 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो इससे ये बात जाहिर हो गई कि अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। बट अब हम एक और केस लेते हैं, उसमें एक बॉडी 4 सेंटीमीटर ए से भी इस तरफ चली, फिर उसने एक 90 का एंगल पे, उसने 90 के एंगल पे वो टर्न हो गई, यहाँ पे 90 का एंगल है, उस पर टर्न हो गई और उसने एक 3 सेंटीमीटर का इस डायरेक्शन में पाथ कवर किया या वो लेंथ कवर की उसने, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, तो हमें पता है, हम क्या करेंगे, उसका एस निकालेंगे ना, जब डिस्टेंस की बात करेंगे, भैया डिस्टेंस उसका निकालने लगे, तो हमने कहना है कि जो डिस्टेंस है वो फाइंड किया जाता है ए से बी और बी से सी, जितना चला उन दोनों को ऐड कर दो। 4 सेंटीमीटर ए बी था और बी सी जो था उसका था 3 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड किया, 7 सेंटीमीटर बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास ए से सी तक का होगा ना, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको कैसे फाइंड करें, इसको भी फाइंड कर लेते हैं, इसका भी तरीका है। मैंने बोला था ना कि 90 के एंगल पर टर्न हुआ, समझाने के लिए, तो 90 का एंगल है, ये बनती है एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल पर हम 2 लेंथ दी हो, तीसरी निकाल सकते हैं फिथागोरस से, तो वो थ्योरम है एक, ठीक है। तो उसको जो है अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास बेसिकली 90 के एंगल के ऑपोजिट जो होती है वैल्यू, वो हमारे पास होती है हाइपोटेनस, ये होगी हमारे पास बेस, इसको हम मान लेते हैं कि ये है परपेंडिकुलर। तीनों की वैल्यूज पुट की, मैंने सोल्व करना शुरू किया। जब मैंने उसको सोल्व किया, वो सोल्व होता गया, 4 का स्क्वायर लिया वो 16 बनता है, 3 का 9 बनता है, दोनों का ऐड किया 25 बना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिए, एच की वैल्यू निकल आई जी 5 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो हाइपोटेनस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो कितना है 5 सेंटीमीटर, पर डिस्टेंस कितना था 4 सेंटीमीटर। भाई बंदा तो सेम ही है, उसने डिस्टेंस भी ऐसे ही कवर किया है, ऐसे 4 सेंटीमीटर इधर चला है वो और 3 सेंटीमीटर इधर चला है, तो क्यों फर्क पड़ा मैग्नीट्यूड में या वैल्यू में या क्वांटिटी में, क्यों फर्क पड़ा, क्वांटिटी में क्यों फर्क पड़ा उसकी में, उसकी वजह ये थी कि उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, यानी कि डायरेक्शन चेंज करने से वेक्टर्स क्वांटिटीज पर फर्क पड़ता है, स्केलर क्वांटिटीज पर फर्क नहीं पड़ता है।